बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम है और कल 10 मुहर्रम यकीनी तौर पर कायनात में सबसे बड़ी कुर्बानी जो नवासा रसूल ने दी उसको याद करने का दिन है और ये जहन में रखने का दिन है कि जुल्म मिट जाया करते हैं, जुल्म ख़त्म हो जाया करते हैं, जालिम का अंजाम बुरा होता है, जालिम का अंजाम घटिया होता है, जालिम की कोई कब्र पे भी नहीं थूकता, जैसे आज आपको पता है कि यजीद के साथ क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि खास तौर पर मुहर्रम और फिर करबला हमें ये याद दिलाती है, दर्स देती है कि जुल्म के आगे डट जाने वाले अमर हो जाते हैं और जो जुल्म के आगे खड़ा हो जाता है तारीख उसे याद रखती है। तो सबसे पहले पाकिस्तानियों को ये दिल में हौसला होना चाहिए, ये जहन में रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि उम्मीद है, उम्मीद रहेगी, क्योंकि सच पे खड़े होने वाला हमेशा जो है वो याद रखा जाता है। अब आ जाता है जरा सियासी खबरों की तरफ। 4-5 बड़ी खबरें आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली खबर नाज़रीन फौज के सुप्रीम कमांडर की तब्दीली के बारे में है। यानी फौज का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान, उनकी तब्दीली बड़ों की जानिब से खामोशी से उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये क्या कहानी है? फौज के सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली क्यों हो रही है? क्या हो रहा है? क्या नई खिचड़ी पक रही है? जो हमारे फैसला साज हैं वो क्या, उनके जहन में क्या चल रहा है, वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं? इसके ऊपर आज ज़रा तफसीलन बात करेंगे और ज़रा वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से ये तब्दीली हो सकती है। क्या जो पिछले दिनों में चल रहा था 27वीं तरमीम के बाद, क्या क्योंकि 6 मगोइयाँ थी, तो क्या फील्ड मार्शल भी यानी वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं? क्या इस तरफ चल रहा है या ये सिर्फ और सिर्फ 6 मगोइयाँ ही हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी और बहुत बड़ी खबर नवाज शरीफ साहब के इमरान खान से मिलने के बारे में है। नवाज शरीफ साहब उनके बारे में पता चला जी वो इमरान खान से मिलने की कोई बातचीत चल रही है। इसके ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब ने एक पूरा कॉलम भी जड़ दिया है, चीते और शेर का। उसके अंदर कुछ उन्होंने कहानी बताने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी ज़रा तफसीलन बात करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत अहम तरीन कुछ महीने फेस करने जा रहा है। एक तो ये बताया जा रहा है कि अगले 4-5 महीनों में 95% चांस है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। उनके डिप्टी आर्मी चीफ की जानिब से कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें बताई गई हैं, उसके बारे में भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी है। रशिया ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया है, ये भी एक हमारे खित्ते में होने वाली बहुत बड़ी तब्दीली है। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्या इमरान खान को कैद में रखना, क्या इमरान खान को बंद रखना किसी सूरत भी वारा खाता है या वारा खाना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन ज़रा नवाज शरीफ साहब वाली खबर से शुरू करते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात की है तोतिया मनमोतिया जिन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था अगर नवाज शरीफ जाएंगे इमरान खान से मिलने तो क्या लेकर जाएंगे, वहाँ से बेइज्जत होकर निकलेंगे। ये जो वो सिविल सुप्रीमेसी की कहानी या सियासी अदम बर्दाश्त कम करने की कहानी, ये ड्रामेबाजी है। नवाज शरीफ साहब ने अंदर खाते चाय गवारा बनने की कोशिश की होगी, अंदर खाते उन्होंने इस तहरीक को चलाने की कोशिश की होगी, उन्होंने कोशिश की होगी कि किसी ना किसी तरीके से यह खबर जाए कि नवाज शरीफ इमरान खान से मिलना चाहते हैं। हो सकता है इस बारे में कोई सीरियस कोशिश भी हुई होगी, लेकिन नाज़रीन इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। उसकी वजह, उसका जवाब हमें आज सुहेल वड़ाइच के कॉलम में मिलता है, उससे सारी चीजें जो है वो वाजे हो गई हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने सीधी सीधी बात कर दी है, एस्टैब्लिशमेंट चाहती क्या है। इस बात को जरा जेन में रख लीजिएगा, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को मनाया जाए या इमरान खान मान जाए किसी तरीके से, यानी वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इस हुकूमत में शिरकत कर लें, जो हुकूमत यानी कौमी हुकूमत कहलाएगी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो, उसमें नवाज शरीफ साहब की जमात भी हो, और ये तीनों जमातें मिलकर ये तस्लीम कर लें कि मुक्तदरा जो कुछ कह रही है ठीक कह रही है, जो कुछ जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो कुछ फील्ड मार्शल ने किया वो ठीक कर रहे हैं, उनकी सोच ठीक है, और उनको तस्लीम कर लें। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने आज वाज़ेह तौर पर लिख दिया। तो फिर रियायत देकर जो यानी इससे मिलती जुलती बात उन्होंने की, मैं मफहूम बता रहा हूं।
फिर वो रियायत देकर ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि फिर जो बब्बर शेर है इस पूरे निज़ाम का, यानी कि इसके ऊपर वो इशारा कर रहे थे जनरल नासिर मुनीर की तरफ, फील्ड मार्शल की तरफ, कि फिर वो चाहे कहें कि ठीक है 2 साल कौमी हुकूमत करो, आप मुक़्तदरा के रोल को तस्लीम कर लो, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आपको शायद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाने की इजाज़त देती जाए, जिसके अंदर नए इलेक्शन होंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को नाज़रीन किराम अपने सामने रख के सोचिए और 1 मिनट के लिए ये ज़हन में रखिए, जो लोग इमरान खान की शख्सियत को जानते हैं, जिन लोगों ने इमरान खान को करीब से देखा है, जो इमरान खान की सोच को जानते हैं, क्या 1% भी आपके ख्याल में कोई ज़र्रा बराबर भी चांस है कि इमरान खान इस बात पे मान जाएगा, नंबर 1 कि मैं कौमी हुकूमत में शामिल हो जाऊं, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मैं इक़्तिदार का मजा लूं, यानी वो भी इमरान खान नहीं, इमरान खान की जमात, इमरान खान को तो माइनस कर बिठाया जाएगा बनीगाला के अंदर या जमान पाक के अंदर। तो 1% भी चांस है कि इमरान खान इस बात पे कहें हाँ ठीक है कोई गल नहीं है, आप जो है वो इस कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाए। नंबर 1। नंबर 2, क्या इमरान खान का 1% भी चांस है कि वो इस बात के ऊपर इसको तस्लीम कर लें कि ठीक है, हाँ जी, जो निज़ाम के बब्बर शेर साहब, यानी कि जो जिस फील्ड मार्शल साहब की तरफ जो इशारा है, उनकी जो है ना वो उसको तस्लीम कर रहे हैं और कहेंगे भाई हम आपकी छतर छाया में चलेंगे? क्या इसका 1% भी चांस है? मुझे तो ये चांस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर नवाज शरीफ साहब क्या वहां पर अम्ब लेने जाएंगे? नवाज शरीफ साहब क्या इमरान खान साहब को जाके बताएंगे, या इमरान खान साहब से और नवाज शरीफ साहब की आपस में किस बात पर इत्तेफाक होगा? कोई एक पॉइंट भी मुझे नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है ये शुरली है, ये शोशा है, ये सारी कहानी। मीनवाइल मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि ये बात हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जो तैयारियां हैं उनको तेज कर दिया है। जुनैद अकबर साहब अब फाइनली पता चल रहा है जी, एक तहरीक को लीड करने जा रहे हैं। उस तहरीक के अंदर क्या होगा? उस तहरीक के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश शुरू हो जाएंगी और जुनैद अकबर साहब जो है वो उन्होंने इसके लिए जो है वो बिल्कुल तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। और अब क्या होगा, पख्तूनख्वा में जगह जगह छोटे छोटे जलसा जुलूस जो है वो होंगे। पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो फिर अब तहरीक शुरू होने जा रही है। मीनवाइल नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मेरे ख्याल से इमरान खान का असल साथ था। मैं मिसाल देता हूँ, आप जो सनम जावेद है उनको देखिए, जेल से निकली बाहर दोबारा से वही वो ये इसको नहीं हटाया जा सकता। आज तो कुछ और भी मुझे पता चला है, ये दुबई के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गायब करवाने में बड़ा किरदार है। सैयद सलमान रजा और जुनैद जहांगीर, सैयद सलमान रजा और जुनैद जहांगीर, ये 2 बंदे हैं नाज़रीन, 2 बंदे, सैयद सलमान रजा और जुनैद जहांगीर। इन 2 बंदों के बारे में ये पता चला है जी, इनको हमारी एजेंसियों के कहने के ऊपर, ये पीटीआई ने बता रही है, उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जनाब इन 2 बंदों को एजेंसियों के कहने के ऊपर उठाया गया। तो भाई यहाँ पर तो देखिए लोग मर जाते हैं। आप देखिए जेल से निकल कर आए, वो क्या हुआ, उस आसिफ मेरे ख्याल से उसका नाम था, क्या हुआ उसके साथ? 6 बंदे अभी तक जेल में रहने से, गंदा पानी पीने से बाहर निकले और उनकी जो है ना वो बीमारियां लगकर वफात हो चुकी है। तो सूरत हाल क्या है? ऐसी सूरत हाल में क्या ये लोग डटे हुए हैं? तो भाई इमरान खान को कोई रौला नहीं है, जमात गायब हो जाए बीच में से, लेकिन लोग डटे हुए हैं, तो ये कहानी है। तो बहरहाल इन अ नटशेल मैं आपको ये बताऊं तो नवाज शरीफ साहब मिलने जाएं ना मिलने जाएं, घंटा फर्क पड़ता है इमरान खान को। इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान साहब अपनी सोच के ऊपर कायम है। अब आ जाते हैं जरा दूसरी खबर की तरफ कि जो फौज के सुप्रीम कमांडर साहब के घर जाने की बात हो रही है, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान के घर जाने की बात। अच्छा, ये जरा दिलचस्प खबर है। ये खबर दी है एजाज सैयद साहब ने। एजाज सैयद साहब ने वैसे इससे रिलेटेड और भी खबर दी है, आर्मी चीफ को 2 खतूत भी लिखे गए। ये बहुत मजेदार खबर है, मैं जरा आपको सुनाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एजाज सैयद साहब कहते हैं अंदर खाते ये शुरू हो चुका है कि आसिफ जरदारी साहब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्या ये जो चहमगोइयाँ हो रही थी इस बारे में कि भाई क्या जो फील्ड मार्शल साहब हैं जनरल नासिर मुनीर साहब 27वीं तरमीम के बाद क्या वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं? क्या वो जो, क्योंकि ये कहा गया जी जो है ना वो मुक्तदरा का बाकायदा हिस्सा होगा, मुक्तदरा का बाकायदा हिस्सा होगा इसके अंदर रियासती अमूर में। और 27 तो 10 साल आपको पता है कि असम्बली को बढ़ाने की बात हुई, आपको ये भी पता है कि तो क्या ये भी होने जा रहा है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाने की और तो मुझे कोई वजह समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो तो इतने बगलगीर बच्चे हैं, वो तो जो कुछ कह रहे हैं आमीन कर रहे हैं, कोई ऐसा बिल उन्होंने वापस नहीं किया। आसिफ अली जरदारी ने किसी बात को मानने से इनकार किया है? नहीं। आसिफ अली जरदारी ने कहीं पर रोड़े अटकाने की कोशिश की है? नहीं। उनका जो बेटा है अच्छा बच्चा बनकर हर चीज़ जो मुक्तदरा कह रही है वो कर रहा है। तो फिर आसिफ अली जरदारी को हटाने की क्या वजह है? मुझे कुछ इस बारे में समझ में नहीं आ रहा। तो क्या इन चहमगोइयों की बात, चहमगोइयों को दुरुस्त समझा जाए
ان کو بھی میں اس کو بھی کنفرم نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ تو ہے. لیٹس سی اس پہ کیا جو ہے نا وہ نکلتا ہے. دو خطوط آرمی چیف کو لکھے گئے ہیں وچ آر ویری ویری امپورٹنٹ. وہ ذرا سن لیجئے. ایک جو ہے نا وہ جون کے اندر ہی ان خطوط کو لکھا گیا, اور یہ خطوط لکھے گئے ہیں ملک ریاض کی جانب سے آرمی چیف کو, جن کے بارے میں جن کو کہا گیا جی پچھلی غلطیاں دی معافی پائن سان اگوں توڑے نال چلیں گے, یہ ہو جائے گا. اور 3000 کنال شہداء کے نام ملک ریاض صاحب جو ہے وہ زمین بھی کر رہے ہیں 3000 کنال کے قریب. ٹھیک ہے, اب ذرا اس بارے میں کہانی سن لیجئے. پتہ یہ چلا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ معافی نامے کے لیے عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاف کرو, آن دیو پائن یہ ہے وہ ہے, جن میں خاص طور پر محسن نقوی صاحب اور یہ لوگ. اور یہ بھی پتہ چلا, یہ بھی اعزاز سید کی خبر ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وڈے پائن کو معافی مانگ لو, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اس ملک کے اندر قانون کا, اس ملک کے اندر آئین کا کیا نام ہے کہ وڈے پائن کو معافی مانگ لو باقی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو ملک ریاض صاحب نے وڈے پائن سے معافی مانگ لی ہے, باقی چیزیں ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی قانون اپنا راستہ لے گا. بھائی قانون اپنا راستہ ونجا لے گا, قانون اپنا راستہ کیا لے گا؟ یعنی کہ وہ بھی ہے کہ عمران خان کو بھی کہا جا رہا ہے وڈے پائن کو معافی مانگ لو تو عمران خان باہر نکلے گا. عمران خان کا سمپل اور واضح موقف ہے کہ میں جیل میں زندگی ہار دوں, جان سے چلا جاؤں, جھکوں گا نہیں. تو دس از اٹ ناظرین, دس از اٹ. مجھے لگتا ہے کہ جو سہیل وڑائچ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں نا جی مقتدرہ کا دل ہے کہ ہرایا جائے, توڑا جائے پی ٹی آئی کو, اور وہ نہیں ہار رہی ہے, وہ نہیں ٹوٹ رہی ہے, وہ نہیں ہار رہی ہے, وہ عمران خان کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ ساری چیزیں ناظرین کرام کس وقت ہو رہی ہیں؟ اس وقت جب کہ پاکستان ایک انتہائی کرٹیکل موڈ پہ کھڑا ہے. یہ بات سنیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہمسائے سے بہت ساری ایسی خبریں ہمارے ہمسائے سے جنم لے رہی ہیں جو کہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں. رشیا نے افغانستان کو تسلیم کر لیا, چائنا نے خوش آمدید کہا ہے, ہم منہ پھلا کے بیٹھے ہیں, ہم منہ پھلا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہاں اچھا ہم نے نوٹ کر لیا ہے, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. افغانستان سے ہمارا پھڈا چل رہا ہے, آبویسلی آپ کے سامنے ہے جو کچھ چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوا, بھارت کے اندر ہماری لڑائی ہوئی. بتایا جا رہا ہے ان کے جو ہے نا وہ ڈپٹی آرمی چیف نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کو لائیو معلومات مل رہی تھی. ہمارے ڈی جی ایم انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جی آپ کا فلاں فلاں ہتھیار استعمال ہونے والا ہے, اس کو اپنی جگہ سے ہٹا لو. یعنی کہ لائیو معلومات چائنا وغیرہ جی پاکستان کو دے رہا تھا. ایسی صورتحال کے اندر جب جو ہے نا وہ صورتحال اس طرح سے بگڑی ہوئی ہے ناظرین, یہ اطلاعات بتائی جا رہی ہیں کہ بھارت این ممکن ہے اگلے 4-5 مہینوں میں 95% یہاں پہ بتایا جا رہا تھا جو چانسز ہیں دوبارہ حملہ کرے گا. ایسی صورتحال میں عمران خان کو جیل میں رکھنا اور عمران خان کو ان امور سے الگ رکھنا اور ملک کے اندر اس طرح کے نظام کو بنانا اور 27ویں آئینی ترمیم آنا اور اندر اب کھاتے ہمارے کیا چل رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے سوٹیبل ہوگا؟ مجھے لگتا ہے نہیں سوٹیبل ہوگا, کسی صورت سوٹیبل نہیں ہوگا. It's not going good. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.